नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने 52 पुराण से एक ऐसी कथा सुनाता हूं कि जिसको सुनकर के आप अचंभित हो जाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से इन धर्मशास्त्र जिन्हें बताया जाता है, जिनकी की बड़ी महिमा गाई जाती है, इनमें कैसी बेसिर पैर की बेतुकी कथा कहानियाँ लिखी पड़ी हैं और इनमें अश्लीलता की भरमार है दोस्तों। और इनको कहने वाले लिखने वाले तो वेद व्यास बताए ही जाते हैं, लेकिन इनको कथा कहानियों को कृष्ण जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं। ये भी कथावाचक हैं, जैसे आजकल के कथावाचक है। तो ये भगवान भी ये कथा बाँचते रहते हैं, झूठी सांची, इनका कोई आधार नहीं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी ही कहानी में इस 52 पुराण से आपके सामने रख रहा हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर का 52 पुराण है और इसमें जो है ये इस कथा को सुन करके आपका सिर चकरा जाएगा कि कैसी जो है बेसिर पैर की बात, जिसे कोई बच्चा भी सुन करके हंसेगा। आइए सुनते दोस्तों। देखिए इसमें क्या है। राजा होता है, राजा एक वन में जाता है, उसको एक बहुत सुंदर कन्या मिलती है और उसके देख करके वो मोहित हो जाता है। किस तरह वो उदास रहने लगता है। फिर कैसे मालूम करता है कि यह कन्या कौन है, कौन उसको बताता है, फिर कौन जो है कहाँ जाता है उसके पिता के पास। फिर वो कन्या जो है अपने गुरु से किस तरह से वर्णन करती है अपने पति के बारे में, जिसको कि एक बार देखा ही है। तो इसको देखेंगे तो आपके उसके अंगों का किस तरह से अश्लील वर्णन करती है, तो आप ताज्जुब रह जाएंगे। दोस्तों आप स्वयं देखें कि ये कथा जो है कितनी संकोच आता है ऐसी कथाएं सुनने में, जिनको कि ये बताया जाता है। ये 52 पुराण है, ये भी बड़ा माना हुआ 52 पुराण है और विष्णु जी इसमें स्वयं जो है कथा को सुना रहा है। और ये इन्हीं के ऊपर है, जब ये बलि को छलने के लिए 52 बने थे, यानी 52 ब्राह्मण बने थे। तो एक बार जो है ये पूछा है इन्होंने, देवताओं ने कहा विष्णु जी से, हे भगवान हमें कुछ कथा कहानी सुनाओ। ये तप्ती कौन थी, कैसे इसका विवाह हुआ था, तो सुना रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि सतयुग के प्रारंभ में, जब शुरू ही हुआ था सतयुग, उसके प्रारंभ में सोमवंश में ऋक्ष नाम के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए। ऋक्ष नाम के सोमवंश में, देखिए सोमवंश था उस समय। वैसे तो सूर्यवंश से प्रारंभ हुआ है, इसमें सोमवंश बता रहा है। सोमवंश तो बाद में हुआ है, चंद्रवंश। तो उन ऋक्ष से संवरण की उत्पत्ति हुई, उनका बेटा हुआ संवरण। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। एक दिन क्या होता है कि वह संवरण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी उन्होंने जो है चले गए। तो फिर जो है उनका गुरु थे वो वशिष्ठ जी, वरुण पुत्र वशिष्ठ, उनके जो है पुरोहित थे। तो वो उसे वेद पढ़ाते रहे, वेद भी पढ़ाता था। एक दिन की बात है कि छुट्टी रहने पर वह राजपुत्र, एक दिन छुट्टी होती होगी संडे अंडे को, तो वह राजपुत्र संवरण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी कार्य सौंपकर वन में, लो साहब मेरा होमवर्क हो गया गुरुजी, आप जरा चेक करो, मैं घूम के आता हूँ। तो वो जो है घोड़े पर सवार होकर के जंगल में चले जाते हैं। कौन? राजा संवरण। फिर शिकार के लिए व्यग्र हुआ अकेला ही बैभ्राज। अब देखिए ये वन भी कहाँ कहाँ होते, इनको अता पता नहीं मिलेगा। नाम भी क्या विचित्र रखते हैं, नाम राजा का ही देखिए संवरण। फिर बैभ्राज नामक के एक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उन्माद से ग्रस्त हो गया। अरे भाई जंगल में पहुंचा तो उन्माद से कैसे, नशा कर लिया होगा, दारू वारू पी ली होगी उसने, तभी हो सकता है कोई नशा कर लिया हो। उन्माद से ग्रस्त हो गया। उस वन में सभी ऋतुओं में फूल खिल रहे थे, सुगंध भी रहती थी, फिर भी उससे संतृप्त न होने के कारण वह कुतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा, कस्तूरी मृग की तरह, कि कहाँ क्या है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो वो विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत, लाल, पीले कमल, कुमुद और नीले कमलों से भरे उस वन को देखा। अप्सराएं एवं देव कन्याएं वहां सदा मनोरंजन मन बहल। अब जंगल में बताइए किसका मनोरंजन कर रही थी, वहां तो स्वर्ग से कैसे आ जाती थी, यहाँ जंगल में आ जाती होंगी ऐसे पिकनिक मनाने। तो आ गई, मन बहलाव किया करती थी। ऐसे ही राजा महाराजा पहुंच जाते थे, राजकुमार। संवरण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदरी कन्या, और संवरण को उनमें से एक जो है बहुत सुंदर कन्या नजर में आ गई। उसे देखते ही वह राजा कामदेव के बाणों से पीड़ित
आसक्त हो गया और इसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर कन्या भी काम बाण से अधीर मोहित हो गई। दोनों ने देखा, नजरें मिली, नैनाचार हुए, एक दूसरे को मोहित करने की काम इच्छा जागृत हो गई। काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। राजा घोड़े की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कोई होश नहीं रहा, बेहोश हो गया। क्या हुआ कि उससे खिसक गया, जो पीठ पर रखा हुआ आसन था घोड़े की पे गिर पड़ता है और इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाले महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। वो गंधर्व लोग भी आ गए, वहां पर महात्मा गंधर्व लोग आ गए, फिर छींटे मारने लगे उस पर। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। तब अप्सराओं ने उसे मधुर वचन रूपी जल से भी आश्वस्त किया। आहा, मीठी मीठी वाणी पिलाई, उसको जो है वचन रूपी जल से आश्वस्त किया और उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गई। उसके पिता के घर ले गई, उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गई। फिर वह राजा अपने घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ पैठण नगर इस प्रकार चला गया, अपने वापस चला गया। इतना ही हुआ वाकया जो देखिए, जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता मेरु श्रृंग पर चला जाए। रक्ष के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देवकन्या तपती को, वो तपती थी उसका नाम, देवकन्या थी तपती को जब से अपनी आंखों से देखा था, तब से वह दिन में न तो भोजन करता था। ये जो है प्रेम की बात ही कुछ होती है ऐसी। तो दिन में न तो उसे भूख लगती थी, न बेचारा भोजन करता था, और न रात्र में नींद आती थी, करवटें बदलता रहता था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत तथा तपस्या के निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर राजपुत्र को तपति के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश में ऊपर जाकर आकाश में उन्होंने देखा, ये मेरा जो है शिष्य कैसा परेशान है, सूखता जा रहा है, न खा रहा है न पी रहा है, एक रात में भी बेड पर करवट बदलता रहता है आश्रम में, राजमहलों में। अब जो क्या कि वो उन्होंने सोचा, वो सब मन की बात जान गए कि ये जो गया था वन में, वहां तपती मिल गई थी, उसको देख करके ये व्यथित है। अब तो इसको कुछ इसके लिए करना पड़ेगा विधान। तो उन्होंने यही सोचकर क्या हुआ, मध्य आकाश में स्थित, बीच आकाश में स्थित सूर्यमंडल में प्रवेश किया। देखिए है, पहुंच गए सूर्यमंडल में वशिष्ठ जी, कमाल देखिए है। आज रॉकेट को जो है जाने में कितने महीने वर्षों लगते हैं, और वहां पहुंच गए, और जलने का भी डर नहीं है। कुछ भी हो सकता है पुराणों में, आंख बंद करके सब कुछ कहानी। वशिष्ठ जी जो उससे कोई बात ही नहीं की, कुछ नहीं किया, और मन में विचार लिया, चले गए कि चलना चाहिए मुझे। कहाँ पहुंच गए, सूर्यमंडल में प्रवेश कर गए, और वहां रथ पर बैठे हुए, देखिए सूर्य भगवान वहां कहाँ दिखाई दिए, रथ पर बैठे हुए थे, 7 घोड़ों के रथ पर बैठे हुए थे, चल नहीं रहे थे। वैसे ये कहते चलते हैं भाई घोड़ों के रथ पर, तो रथ पर बैठे हुए तेज किरण वाले सूर्य देव का उनने दर्शन किया। किसने, वशिष्ठ ने। द्विजश्रेष्ठ वशिष्ठ ने सूर्य देव को देखकर प्रणाम किया। देखिए सूर्य देव को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। फिर वे सूर्य के द्वारा प्रत्यभिवादन, प्रणाम के बदले प्रणाम, सूर्य ने भी फिर उनको प्रणाम किया। बदले में किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। ओहो, उन्होंने कहा आइए आइए वशिष्ठ जी आइए। सूर्यदेव ने कहा रथ में आइए, मेरे पास बैठिए। बैठा लिया। सूर्यदेव के पास रथ पर बैठे हुए अग्निशिखा के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। ब्राह्मण देव हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। बैठ गए सूर्य के बराबर रथ में। फिर भगवान सूर्य ने उन तपस्वी अतिथि का ओहो बैठाला आराम से, और फिर जो अर्धपाद आदि से उनका सत्कार किया सूर्य भगवान ने। उसके बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। बोले अरे वशिष्ठ महाराज कैसे आए, बताइए। अब आपकी पूजा पाठ तो हो गई, अब कारण बताइए आने का। तब तपोधन वशिष्ठ जी ने सूर्य से क्या कहा, देखिए। कहा कि अत तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे आपकी कन्या की याचना करने आया। किसके लिए, मैंने एक राजपुत्र ढूंढ रखा है आपकी पुत्री के लिए, तो उसके लिए मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं।
उसे आप कृपया प्रदान करें। भगवान विष्णु सुना रहे हैं कथा देवताओं को। तो आगे विष्णु भगवान कहते हैं, देवगण उसके बाद सूर्यदेव घर पर आए। चलो कि यहाँ क्या है, अब रथ छोड़ो, चलो घर चलते हैं, आराम करेंगे, हम दिन भर थक जाते हैं घोड़ों के रथ में बैठे हुए। चलो वहीं आपका जो है आदर सत्कार होगा, खाना वाना खाएंगे, वार्तालाप करेंगे। तो क्या होता, उसके बाद सूर्यदेव घर पर आए और ब्राह्मण से वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए अपनी तपती नाम की उस कन्या को समर्पित। सूर्य भगवान ने कुछ नहीं पूछा, कौन है, कहाँ का राजा है, कैसा राजा है, बस उनको तो अपनी आते ही घर पर लाए और बस आते ही उन्होंने क्या किया, लो ये है तपती। तपती बिचारी को जो है समर्पित कर दिया, कर ले जहां ले जाओ तहां ले जाओ। आप तो वशिष्ठ हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं उसके, जिसके लिए आए हैं। फिर सूर्यपुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में आ गए। देखिए इतनी जल्दी आ गए, अपने आश्रम में उतर आए ऊपर से, न प्रणाम, न दुआ, न सलाम, न खाना वाना, कुछ आराम नहीं, बस वो देने के लिए आए थे रथ को छोड़ के, और ये अपने आश्रम में आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली। अब देखिए राजकन्या पूछती, कहती है, वो राजकन्या नहीं, वो सूर्यपुत्री राजपुत्र का स्मरण करती है। वो मिला था ना जंगल में और मोहित हो गए थे दोनों एक दूसरे को देख के, अब उसका स्मरण करके वो समझ गई कि वही स्मरण होगा। हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनना क्या बोली। तप्ती ने कहा, वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था, उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ। मैं मानती हूँ कि वो कोई राजकुमार था, उसका रूप रंग जैसा भी सौम्य सुंदर था, व्यक्तित्व जो, उसको देख करके मैं समझ रही हूँ कि वो अवश्य कोई न कोई राजकुमार था, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र। अब देखिए उसने कितना जरा सी देर में कितना माइन्यूटली जो है उसका शारीरिक जो है स्टडी कर लिया, शारीरिक जो सौष्ठव था उसका जो है कैसा वर्णन कर रही है। कहती है वशिष्ठ जी से कह रही है, देखिए क्या कह रही है कि मैंने जो है जिस व्यक्ति को देखा था उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा और खड़ग के चिन्ह, मतलब सोई होगी उसके पास, आराम किया हुआ, तभी तो चरण देखे होंगे उसने, तो वो जो है उसके चिन्ह है ये। उसकी जांघें और उरु दोनों हाथी की सूंड के समान है। अब देखिए अभी तो इस तरह की बातें जो है पुरुष ही करते थे, रामचंद्र जी ने, रावण ने भी किया सीता के लिए इस तरह के वर्णन, लेकिन यहाँ देखिए कि वो लड़की कह रही है वशिष्ठ जी से कि उसकी जांघें और उरु दोनों हाथी की सूंड के समान है। क्या उपमा दे रही है। उसकी कट सिंह की कटके, यानी कमर है उसके शेर की कमर के समान है, पतली, और त्रिबली युक्त 3 बलों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला, सब कुछ देख लिया उसकी गर्दन शंख के समान है। दोनों भुजाएं मोटी कठोर और लंबी हैं। दोनों करतल यानी ये हथेलियां कमल चिन्ह से अंकित हैं, उन पर कमल के चिन्ह। देखिए कितना आराम किया होगा, है तभी तो उसको इतना सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण किया उसने, जो वर्णित कर रही है। उस दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित है और उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित है। उसके बाल काले घुंघराले हैं, दोनों कर्ण मासल हैं, कान मासल हैं, नासिका सुडौल है, तोते जैसी है, नाक सुडौल है। उसके हाथ और पांवों की उंगलियां सुंदर पर्वयुक्त पोर वाली और लंबी हैं। उसके दांत श्वेत हैं। आगे कहती है, रुकती नहीं है, बस इसी सुनना है। उस पर महापराक्रमी राजपुत्र के ललाट, ये कंधे, गाल, ग्रीवा, कमर और जांघें, ये 6 अंग ऊंचे हैं, सुडौल हैं। नाभि भी देखी उसने, मध्य तथा हंसुली भी टटोल के देखी। ये 3 अंग गंभीर हैं। इतना तो वशिष्ठ जी को भी ज्ञान नहीं होगा, लड़की ने जरा सी देर में उसको कितना जो है निरीक्षण परीक्षण करके कह रही है, बता रहे। और उसकी दोनों भुजाएं तथा अंडकोश, ये 3 अंग लंबे हैं। दोनों भुजाएं, अब बताइए दोनों भुजाएं, ये सब कुछ सही था अब तक, पर यहां देखिए क्या गड़बड़ झाला कर दिया। अब वो कहती है कि उसकी दोनों भुजाएं तथा अंडकोश,
ये 3 अंग लंबे हैं। अब बताइए, आप देखें दोस्तों, कैसी बेहूदी बात ये लिखी है, हंसी आती है। अंडकोश का ये लड़की अपने गुरु के आगे का परिचित आदमी, उसने उसका मतलब अंडकोश भी नाप लिए थे। हाथ तो चलो लंबे हो गए, अंडकोश कहाँ क्या लंबे होते हैं? ये 3 अंग लंबे हैं। दोनों नेत्र, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर, नख, ये 5 लाल वर्ण वाले हैं। केस, पक्षम, बरौनी और कनीन का आंख की पुतली, ये 4 अंग कृष्ण हैं। दोनों भौएं आंख के दोनों कोर और दोनों कान झुके हैं। दांत तथा नेत्र 2 अंग श्वेत वर्ण के हैं। केस, मुख तथा दोनों कपोल, ये 4 अंग सुगंध वाले हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, होठ, ताल, स्तन भी देखिए, नख, हाथ और पैर, ये 10 अंग कमल के समान हैं। भगवान, मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप से वर्णन कर लिया। अरे वो पहले ही घूमती थी पृथ्वी लोक पर, वहां कैसे क्यों पहुंच गए? वशिष्ठ जी को वहीं मिल जाती, इतना कष्ट किया। तो वो कह रहे मैं पृथ्वी पर वहां घूम रही थी, तब मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप से वर्ण, जब सब चीज उसकी नाप ली, तौल ली, देख ली, तो अब क्या रह गया वशिष्ठ जी? वो कह रही है मैंने तो पहले से ही वर्ण कर लिया उसको, मुझे क्षमा करिए आप, मुझे किसी और के लिए मत दीजिए, उसे पता नहीं था कि ये उसी के लिए लाए। आप गुणों से युक्त मेरी इच्छा के अनुरूप तथा वांछित उस तपस्वी को मुझे दे दें, क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्न की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। देवों के देव भगवान विष्णु आगे कहते हैं, देखिए भगवान विष्णु सुना रहे थे। फिर सूर्यपुत्री तप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मगन हो गए। अब ध्यान में तो मगन हो जाना ही था, बोला ये क्या गड़बड़ कर गई, मैं तो ये समझ रहा था कि वहां से लाऊं इसको, वही इसके काबिल है, लेकिन इसने तो पहले ही सब कुछ कर डाला, सारा नाप तौल सब फिट बता दिया उसे। तो वो जो है सोचने लगे, विचार मग्न हो गए, शांत रह गए, और तप्ती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही। क्या कहा? पुत्री, जिस राजपुत्र का तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्ष का पुत्र राजा संवरण ही है। बेटा चिंता मत करो, तुमने सही वर्ण किया, तुम सही जगह पर पकड़ की है, वही है जिसे तुम देख के आई हैं, वही संवरण है। वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है, आज मेरे आश्रम में आ रहा है, मैंने भेज दिया है खबर, जो है सूचना भेज दिया, आज आ रहा है। उसके पश्चात वो राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठने पर तप्ती को भी देखा, बताए नहीं उसने हालचाल, सूर्यलोक कब कितने दिनों में पहुंचे थे, किसी यान से गए थे, किस विमान से, राजा को बताया। राजा को पूछना चाहिए, महाराज कहाँ से लाए हो इसे, और ये सूर्यपुत्री है, कमाल की बात। तो सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठने पर तप्ती को भी राजा ने देखा। राजकुमार ने खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा, किसे तो मैंने कहीं पहले भी देखा है, पहचान करने लगा। तब उसने पूछा, ब्राह्मण देव, यह सुंदर स्त्री कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राज श्रेष्ठ संवरण से कहा, नरेंद्र, पृथ्वी में तपती नाम से प्रसिद्ध, पृथ्वी में तपसी नाम से प्रसिद्ध, तप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है, और मैं तुम्हारी खातिर वहीं पहुंचा था सूर्यलोक में, उनके रथ पर बैठा, बगल में बैठाला, फिर अर्धपाद्य से मेरा पूजन किया, फिर अपने घर लाए और इस कन्या को मेरे लिए सौंप दिया। मैं इसको लेकर के आपके लिए सूर्यलोक से आया हूँ, और अभी अभी आया हूँ, अभी अभी मैंने ताजी ताजी आपको इन्फॉर्मेशन भेजी थी, आप आ गए, स्वागत है आप। और मैंने तुम्हारे लिए सूर्य से इसकी याचना की थी, और उन्होंने तुम्हारे लिए इसे मुझे सौंपा था, मैं तुम्हारे लिए इसे आश्रम में लाया हूँ, अतः नरेंद्र उठो, अब क्या देर है। एवं विधिवत इस सूर्यपुत्री तपती का पाण, अब सूर्यपुत्री तपती का पाण ग्रहण, पिताजी को कोई मतलब, पिताजी ने तो ऐसे सौंप दी जैसे उस पर वजन आ रहा था सूर्य पर, उसका लालन पालन नहीं हो रहा था, ना कुछ पूछा कौन है क्या है, दे दिया कि ले जा महाराज। वशिष्ठ जी लेके चले आए और कह दिया, अब पिताजी को कोई मतलब नहीं है, ये सूर्य भगवान थे, देखिए
तो सूर्यपुत्री तप्ती का पान ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तपती का विधि पूर्वक पान ग्रहण किया। सूर्य की तनया तपती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में सची विहार करती है। अब दोस्तों आप सोचिए, ये प्रकरण मैंने जो है आपको अध्याय 21 है और ये 52 पुराण, वैसे और पुराणों में भी है ये कथा। तो दोस्तों मैंने आपको सुनाई और आपको ये लगा होगा कि किस तरह से देखिए सूर्य पर पहुंच गए वशिष्ठ जी, सूर्य से ले आए, वहां जो है ला करके फिर उसको सौंप दिया, शादी भी करवा दी और उस कन्या ने जो है वशिष्ठ जी से किस तरह उसके अंग प्रत्यंगों का खुल करके वर्णन किया वो आपने देखा दोस्तों। संकोच होता है कभी कभी कि ये क्या बेहुदी बातें लिख दी हैं, क्या मतलब था, क्या सूर्य, कहाँ सूर्य है, कौन उसकी पुत्री, कहाँ पृथ्वी पर आई, कहाँ जंगल में मिली, कहाँ उसने सारे अंगों का निरीक्षण परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों ये इनके धर्मशास्त्रों का ज्ञान है और इनको पढ़ते रहिए और इनको समझते रहिए कि इनको जो ज्ञान विज्ञान बताया जाता है ये किस तरह का ज्ञान विज्ञान है। पढ़ करके अफसोस होता है कि हमारे देश में भोली भाली जनता को, बहुसंख्यक जनता को बेवकूफ़ बनाए रखने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन लोगों ने किस तरह के देखिए षड्यंत्र किए और अंधविश्वास और पाखंड में यहाँ के लोगों को डुबो दिया, जिसकी परिणति हुई कि हमारा देश जो हजारों साल विदेशी आक्रांताओं का गुलाम रहा। और आज भी ये धड़ल्ले से छप रहे हैं दोस्तों और फिर से यही कामना कर रहे हैं कि हम वहीं पहुँचे 5000 साल पहले। कल्पना करते हैं 10,000 साल, वो बड़ा अच्छा युग था। आज का युग इन्हें पसंद नहीं आ रहा है। ये तमाम वैज्ञानिक सुविधाएं भोग तो रहे हैं लेकिन गुणगान उन्हीं का करते हैं। अज्ञानता की ओर ले जाने का मन है इनका दुनिया को। तो लेकिन दोस्तों अब हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रयास करें, इनको समझें, सुनें और अपने साथियों को, अपने मित्रों को बताएं कि किस तरह से हमारे जिनको धर्मशास्त्र कहा जाता है उनमें अज्ञान जो है ठूस ठूस के भर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो ये प्रकरण, ये जानकारी, तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों। और फिर मिलते हैं ऐसे किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।